है हमारे चैनल पे। अभी हम आए हुए हैं निरंजन आरोग्य निकेतन हॉस्पिटल में। और इस अस्पताल में जो है सो पहले से जो है सो बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता ही था, लेकिन साथ ही साथ जो है सो अभी हमें ये जानकारी हुई है कि आईवीएफ सेंटर, जी हाँ, आईवीएफ सेंटर को लेकर के भी इस अस्पताल का नाम आ रहा है। क्या कुछ सुविधाएं मिल रही है मरीज को, इस पे बातचीत करेंगे आपसे, लेकिन सबसे पहले आप अपना परिचय बनाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा चकियाड़ी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। मैंने MRCUG किया है लंदन से और मैं IVF स्पेशलिस्ट हूँ। मैं निरंजन आरोग्य निकेतन हॉस्पिटल से हूँ। पहले तो इस हॉस्पिटल में जब ये खुला था तो ये हड्डी का, यहाँ जो मरीज देखा जाता था वो हड्डी की बीमारी, जितनी भी जटिल बीमारी है, स्त्री को जो रोग है, प्रसूति मतलब ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी कराया जाता था। बट अब लेटेस्ट जो हम लोग स्टार्ट किए हैं वो IVF लैब है। श्रद्धा IVF सेंटर के नाम से निरंजन आरोग्य निकेतन का एक सिस्टर ब्रांच वी हैव स्टार्टेड, जिसको हम श्रद्धा IVF कहते हैं। वी आर वेरी एक्सपीरियंस्ड टीम। मेरा IVF में करीब 5 साल का एक्सपीरियंस है और वी आर वेरी डेडिकेटेड एंड कमिटेड टू फीमेल हेल्थ। वैसे दंपति जिनको बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, आप समझ सकते हैं कि जिन्हें बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, मेल से ज़्यादा वो जो औरत है उसको कितना प्रताड़ित किया जाता है समाज में, उसे बांझ कहा जाता है, कितना मानसिक उसे ताना पड़ता है, कितना सुनना पड़ता है। तो इसीलिए हमने अपना विंग खोला है श्रद्धा IVF, ताकि हर वो दंपति जिन्हें बच्चा नहीं ठहर है वो आए, हमारे पास आकर इलाज कराएं और उन्हें बच्चे हों। क्योंकि अधिकतर वैसे दंपति जिन्हें बच्चे नहीं होते हैं वो लोग इलाज तो ज़रूर कराते हैं, बहुत जगह इलाज कराते हैं, लेकिन सही जगह इलाज नहीं कराते हैं क्योंकि उनको सही चीज़ पता नहीं होता है। तो मैं इस माध्यम से हर वैसे दंपति जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है, मैं बताना चाहती हूँ कि IVF से आप लोगों को बच्चा ठहरेगा। आप लोग उम्मीद मत छोड़िए, इलाज कराइए, लेकिन सही जगह इलाज कराइए। श्रद्धा IVF कमिटेड है फॉर टू ट्रीट इनफर्टिलिटी। जिन्हें बच्चा नहीं ठहर रहा है उन्हें बच्चा देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम निरंतर इसमें प्रयास कर रहे हैं। मैडम, एक सवाल उठता है कि चूंकि हम लोग बिहार में हैं अभी, और अभी भी बिहार के काफ़ी ग्रामीण और सुदूर इलाकों में जो है सो ऐसी भावना रहती है कि जो IVF सेंटर तो बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे और कहीं ना कहीं इसको एक गलत प्रक्रिया भी माना जाता है। बड़े बुजुर्ग जो हैं सो गाँव देहात में जो है सो इसको गलत तरीके से भी कहा जाता है। तो इसके लिए कैसे इन लोगों का मेंटलिटी चेंज किया जाए? ये कोई गलत तरीका नहीं है। भगवान बहुत सारी बीमारियां देते हैं, तो उसके लिए वो इंसान खुद जिम्मेदार नहीं होता है। वो तो उसका मतलब चांस होता है, वो किस्मत होता है। जैसे किसी को डायबिटीज़ हो गया तो उसके लिए वो जिम्मेदार थोड़ी है, किसी को थायराइड हो गया उसके लिए वो जिम्मेदार थोड़ी है। तो उसी तरह से अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो पहले तो हम लोग को उनको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। जैसे बड़े बुजुर्ग आपने कहा, तो सबसे पहले तो प्रताड़ित मत कीजिए। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम प्रताड़ित तो मत कीजिए। और बहुत सारे कारण होते हैं जिनसे बच्चा नहीं ठहरता है। कभी कभी स्त्री में अंडा बनने में दिक्कत होता है, नली में कोई प्रॉब्लम होता है, बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम होता है, और कितनी बार तो जो पति है उसमें कीड़ा पर्याप्त नहीं होता है, जिसके होता भी है तो उसका क्वालिटी ठीक नहीं होता है, जिसके कारण बच्चे नहीं ठहर पाते हैं। तो इन सभी चीज़ का इलाज है, इलाज संभव है। आप सही जगह आइए, आकर के इलाज कराइए। और IVF इसमें एक ब्रेक थ्रू है। IVF का सक्सेस रेट आज के ज़माने में काफ़ी अच्छा है। मैडम, ये IVF कराने से महिलाओं और स्त्रियों के स्वास्थ्य पे भी कोई असर पड़ता है क्या? नहीं, पहले पड़ता था। पहले बहुत बड़ा एक रिस्क था OHSS, लेकिन आज के ज़माने में इतने अच्छे दवाई आ गए हैं, इतने अच्छे सुई आ गए हैं कि अब आजकल OHSS ऑलमोस्ट नहीं होता है। तो महिला में या पुरुष में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। एक आखिरी सवाल हम जानना चाहेंगे मैडम कि इस सारे प्रोसेस में जो है सो अमूमन लगभग कितने खर्च आ जाते हैं? देखिए, खर्च तो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग बहुत वी आर नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। ही हमारा अपना हॉस्पिटल है और हम लोग बहुत मन से एक एक मरीज का वर्कअप करते हैं और चाहते हैं कि जो भी आए वो उनका इलाज हो और
उन्हें बच्चा हो, लेकिन ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 लाख खर्च हो जाता है, मतलब दवाई लेकर के 1 से 1.5 लाख में दवाई ले करके जो है सो पूरी IVF की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। और जिन्हें बच्चा नहीं हो पा रहा है वो जरूर माँ बन के यहाँ से जाएंगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। और IVF इतने जटिल समस्या जो बन करके अभी आ चुकी है, बांझपन जिसको कहा जाता है, उसके लिए IVF सेंटर आपने खोला है, इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम।